अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल बिगिनर। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और स्ट्रैटेजी का नाम नहीं बल्कि इसमें सबसे ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल होता है। अगर आप अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको ट्रेडिंग में बार बार नुकसान होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में कि किस तरीके से आप मेंटली तौर पर स्ट्रोंग होकर एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकते हैं। इस साइकोलॉजी की वीडियो में हम तकरीबन 5 चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आखिर में हम एक नतीजा निकालेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपने लाइक ज़रूर करना है। पहले नंबर पे अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना है। दूसरे नंबर पर सब्र के साथ इंतजार करना है। तीसरे नंबर पर रिवेंज ट्रेडिंग से आपने बचना है। चौथे नंबर पर आपने डेली ट्रेडिंग की रूटीन बनानी है और पांचवें नंबर पर आपने अपने ट्रेडिंग का एक जर्नल लिखना है। चलो एक एक करके सबको रूटीन के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इमोशन की। ये इमोशन दो तरह से आ सकते हैं। एक या तो लालच हो सकता है आपको कि आप सोच रहे हो कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट बना लूँ, और दूसरा होगा डर। डर इस बात का कि मेरा ज़्यादा लॉस ना हो जाए या मेरा अकाउंट ना उड़ जाए। इस तरीके का डर की वजह से आप इमोशन अपने खो बैठते हैं। ये दोनों चीज़ें ट्रेडिंग में आपके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपने इमोशन को कंट्रोल करने का तरीकाकार क्या है। इसका जवाब ये है कि आपको अपने इमोशन के अगेंस्ट काम करना सीखना होगा। आपका दिल मान रहा है कि यहाँ से बाहर जाएगा, या आपने ट्रेड लगा दी और आप चाह रहे हैं कि वो और प्रॉफिट में जाए, और प्रॉफिट में जाए, इस चीज के अगेंस्ट जाओ, बल्कि आप एक फिक्स करो कि यहाँ तक ही जाएगा, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। और ये इमोशन पर कंट्रोल तभी हो सकता है जब आपके पास एक फिक्स प्लान होगा। दूसरा नंबर पर आ जाता है पेशेंस, यानी कि सब्र के साथ इंतजार करना। अब किस चीज़ का इंतजार करना है? ट्रेड का इंतजार करना है, या प्रॉफिट का इंतजार करना है, या लॉस का इंतजार करना है, लेकिन करना सब्र के साथ है। और मार्केट में सबसे मुश्किल काम होता है इंतजार करना। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो हर वक्त ट्रेड नहीं कर रहे होते, वो इंतजार करते हैं कि उन्हें एक अच्छी कंफर्मेशन वाला ट्रेड मिले, तब जाकर वो ट्रेड लेते हैं। पेशेंस से काम करना तभी मुमकिन हो सकता है जब आप हर सिग्नल पर ट्रेड ना लो। जब आपका सेटअप क्लियर हो जाए तब उस पर आप ट्रेड लो, क्योंकि बिना कंफर्म सेटअप के ट्रेड करना एक गैम्बलिंग की तरह ही है। सुपर पावर सिर्फ फिल्मों में नहीं पाई जाती बल्कि रियल जिंदगी में पाई जाती है। अगर आप पेशेंस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप में भी एक सुपर पावर पाई जाती है। याद रखो, एक मशहूर मकूला है, नो ट्रेड इज आल्सो गुड ट्रेड। तीसरे नंबर पर आ जाता है रिवेंज ट्रेडिंग। अगर आपका लॉस हो चुका है और आप सोच रहे हो कि मैं इस लॉस को अब रिकवर करके ही छोड़ूंगा, तो समझ लो आप रिवेंज ट्रेडिंग के ट्रैप में आ चुके हैं। रिवेंज ट्रेडिंग में होता यह है कि लोग अपने लॉस को कवर करने के चक्कर में डबल लॉट लगा लेते हैं ताकि जल्दी प्रॉफिट बन जाए, और होता इसके मुखालिफ है कि उनका अकाउंट ही उड़ जाता है। रिवेंज ट्रेडिंग का सलूशन क्या है? तो देखो, रिवेंज ट्रेडिंग का सलूशन ये है कि अगर आपने लॉस ले लिया है तो उसके बाद ब्रेक लो। ब्रेक लेने के बाद बाहर निकल जाओ, अपने आप को फ्रेश करो, थोड़ा सुकून करो, उसके बाद आप ट्रेडिंग पे वापस आओ और अपने लॉस को एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये भी ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। चौथे नंबर पर आ जाता है डेली माइंडसेट रूटीन। हमने रोजाना की बेस पर अपने आप को, अपने जहन को कैसे मेंटेन करके रखना है, क्योंकि हर सक्सेसफुल ट्रेडर की एक डेली माइंडसेट की रूटीन होती है। वो सुबह ट्रेड लेने से पहले अपने आप को तैयार करता है, एनालिसिस करता है कि मैं स्मार्ट ट्रेडिंग करूंगा, अपने आप को डिसिप्लिन रखूंगा, खुद पर रिवेंज को हावी नहीं होने दूंगा, ये सब चीज़ें। और चार्ट पर जाने से पहले पहले अपना एक गोल लिखो कि मैंने कितने टाइम ट्रेड करना है, मैक्सिमम कितना मैं आज रिस्क लूंगा, और कितनी मैं ट्रेड ओपन करूंगा। हर ट्रेड के बाद अपनी ट्रेड का रिजल्ट लिखो और उसके बाद अपने आप को इमोशन से दूर रखो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इमोशनली डीएक्टिवेट रहोगे उतना ही ज़्यादा आप कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्म करोगे ट्रेडिंग में। पांचवें नंबर पर आता है कि अपनी ट्रेडिंग को एक जर्नल बनाकर लिखना है। जो ट्रेडर अपनी हर ट्रेड को लिखते हैं वो अपनी साइकोलॉजी को आहिस्ता आहिस्ता समझने लग जाते हैं कि मैं किस तरह ट्रेड करता हूँ, एग्जिट कैसे करता हूँ, एंट्री कैसे लेता हूँ, मैं रिस्क क्या रखता हूँ, मेरे अंदर इमोशन क्या आते हैं जिस वक्त मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ, खुद पर भरोसा होता है या नहीं होता, मैं मार्केट को कितना टाइम दे रहा होता हूँ, ये सब चीज़ें। अब सबसे अहम बात यह है कि जर्नल में आपने लिखना क्या है। सबसे पहले तो आपने लिखना है कि मैंने एंट्री कैसे ली, एग्जिट कैसे किया, कहाँ पर किया, कितना पॉइंट पर किया, ठीक है, और एंट्री का पॉइंट जहाँ पर मैंने लिया था वो कितनी प्राइस थी, एग्जिट जब किया वो कितनी प्राइस थी। दूसरे नंबर पे क्या सोच के मैंने ये ट्रेड ली थी, मैंने एनालिसिस क्या किए थे, मेरे कंफर्मेशन जो मैंने देखी थी वो क्या थी। तीसरे नंबर पर
جب میں نے انٹری لی تھی اس وقت ٹائم کیا ہو رہا تھا اور آخر میں اس ٹریڈ کا رزلٹ کیا نکل کے آیا اور مجھے اس ٹریڈ سے کیا سیکھنے کو ملا. اور یہ لکھنے کے بعد آپ ہر ہفتے ان کو جب پڑھو گے تو آپ کو اپنی غلطیاں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی اور وہ جو غلطیاں تھیں آپ انہیں سدھارو گے جس کی بنا پر آپ کی گروتھ کا پوائنٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اب بات آ جاتی ہے ان سب چیزوں کا رزلٹ کیا نکل کے آئے گا, ہمیں کرنے کا فائدہ کیا ہوگا. کیونکہ بھائی اسٹریٹجی کوئی بھی ہو جب تک آپ کا ذہن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تب تک آپ نہ کنسسٹنٹ ٹریڈر بن پاؤ گے اور نہ ہی کنسسٹنٹ پروفٹ بنا پاؤ گے. ٹریڈنگ سائیکالوجی کا مطلب یہ نکل کے آتا ہے کہ ہر دن اپنے ایموشن کو کنٹرول کرنا, پیشنس رکھنا یعنی کہ صبر اور تحمل کے ساتھ کام کرنا اور ہر دن اپنے آپ سے جیتنا. اگر آپ بھی اپنی ٹریڈنگ سائیکالوجی کو اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ کمنٹ میں یہ ضرور لکھنا کہ اسٹرانگ مائنڈ سیٹ, تاکہ مجھے محسوس ہو کہ میری آڈینس جو ہے, مجھے سننے والے جو ہیں, انہیں کچھ فائدہ ہو رہا ہے میری چیزوں سے اور وہ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں ایسا ہی مزید ہیلپ فل کنٹینٹ بناتا رہوں. آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنے سائیکالوجی کو بہتر کرتے رہیے گا. اوکے, اللہ حافظ.